कथा है कि यशोदा जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण दंपत्ति, उनके पति द्रोण और उनका नाम धरा था। पूर्व जन्म की यशोदा जी की कथा है, यशोदा माता जी की। ये ब्राह्मण दंपत्ति थे और जैसा कि ब्राह्मण दंपत्ति थे और ब्राह्मणों को जैसा कि कथा में लगभग आप देखेंगे तो ब्राह्मण आपको कथाओं में निर्धन ही बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण संतोषी होता था इसलिए निर्धन भी होता था। 5 घरों से भिक्षा मांगता था, 6ठे घर में नहीं जाता। और अपने जो कर्म है उस पर दृढ़ रहता था। अभी तो पहले ये समस्या हुआ करती थी निर्धनता की ब्राह्मणों को। क्यों? क्योंकि वह कर्मनिष्ठ थे, धर्मनिष्ठ थे। और आज समस्या थोड़ी थोड़ी ब्राह्मणों के पास फिर है, क्योंकि समाज थोड़ा सा अलग तरीके का। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, सब बढ़िया है, भगवान की कृपा है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी कभी कभी मेरा नहीं, दूसरे ब्राह्मणों को हमको देख करके कभी कभी पीड़ा होती है कि वो उनका जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। एक सज्जन के यहाँ पर विवाह में कहीं जाना हुआ था, वहां देखा रात्रि में बारात निकल रही थी, उनके विवाह था। बारात में सब लोग नाच रहे थे, अच्छी बात है, ब्राह्मण तो चाहता ही है। ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबके घर में मांगलिक कर्म चाहता है कि सदैव मांगलिक कर्म होता रहे। बारात में एक सज्जन को नचाया गया। वो सज्जन बड़े दिनों बाद नाचे थे, इसलिए उस खुशी में वहां के कुछ लोगों ने 2000 के नोट उनके ऊपर, तब 2000 के नोट चल रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले के, वो 2000 के करीब 10 नोट उनके ऊपर यूं करे और फेंक दिए। 2000 के। किसे? 2000 के नोट। कितने? 10 लगभग होंगे, क्योंकि दिख जाते हैं। यूं करे और फेंक दिए। वो सज्जन बहुत दिनों बाद नाचे थे इसलिए खुशी में। और सुबह जिस ब्राह्मण ने उनका वो विवाह उस बच्चे का करवाया था, रात्रि भर जो जगह था, जो जिसके लिए वो बारात ले जा रहे थे, जिस चीज के लिए, है ना, जिस टेंट वाले को उन्होंने 7-8 लाख रुपया दिए थे, जिस बैंड वाले को उन्होंने 2-1 लाख तो दिए होंगे, अच्छे बैंड थे। भोजन भी, अब टेंट इतना लगा महंगा तो बैंड लगा तो भोजन भी अच्छा ही बना। भोजन वाले को भी अच्छा दिए होंगे बनाने के लिए और बनने के लिए। और रात्रि का जब बारात निकली तब तो हमने देखा ही कि वो नोट उड़ा ही दिए। वो सज्जन सुबह जा करके, वो जो ब्राह्मण जो रात भर बैठ करके उनके बच्चों के लिए मांगलिक संकल्प करता रहा, जो स्वास्तिक वाचन करता रहा, जो ये कहता रहा कि आपका जीवन सदैव, आपके जीवन में लक्ष्मी बरसे। संकल्प जब करते हैं ना तो रखते हैं, तो हम सभी ब्राह्मण बोलते ही हैं क्या? अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, हे यजमान, आपके घर में जो लक्ष्मी अभी तक आप प्राप्त नहीं कर पाए, वो लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो जाए। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति हेतु और प्राप्त लक्ष्मी चिराकाल स्थिति हेतु। मतलब क्या संकल्प में कह रहा है वो ब्राह्मण आपके लिए कि जो लक्ष्मी आपको प्राप्त नहीं है वो लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो जाए, अर्थात पैसा रुपया आपको प्राप्त हो जाए, और जो प्राप्त है वो चिराकाल तक स्थिति रहे। मतलब आप अगर कोई पाप कर्म भी करें तो भगवान उसको क्षमा करे और आपकी लक्ष्मी आपके घर में सदैव निर्माण रहे, स्थिर रहे, और आप सदैव धन संपत्ति से संपन्न रहो। वो ब्राह्मण देवता रात भर विवाह करवाता है और सुबह उसको बोला जाता है, बोले साहब कितने? उन्हें क्या 500 रुपया दे दीजिए अगर आदरणीय। वो बोला तो था ही नहीं उसने, तो जब बार बार पूछा जाता, अच्छा ये बार बार इसलिए नहीं पूछा जाता
कि उनको बहुत देना, नहीं, बार बार इसलिए पूछा जाता है कि ये खुद मुंह से बोल दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये 500 मांगे और हम इनको 2000 दे दें बिना बोले, इसलिए पहले इनसे पूछ तो लो ये कितने चाहते हैं, इसलिए पूछा जाता है। इसलिए नहीं पूछा जाता है कि ब्राह्मण को संतुष्ट। तो उन्होंने भैया 501 रुपया दे दिया। 501 रुपया पंडित जी, 501? अरे 501 क्या कर दिया उसने ऐसा जो 501 इतना 4 बार बोल रहा है? तेरे बच्चे का विवाह ही तो करवाया है। तो ये आज स्थिति। अब बताओ आप धर्म चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कोई ये उपाय बता दे कि भगवान आपका कैसे कल्याण करे। आप चाहते हो कि आपके घर में मांगलिक कार्य ब्राह्मण करवा दे, तो वो कहां से पढ़ करके करेगा, कैसे सीखेगा? अरे आप समाज में अगर ब्राह्मण के अतिरिक्त अभी कोई, मैं इस चुनौती के साथ कहता हूं, ब्राह्मण और गाय, अभी सनातन धर्म में केवल ब्राह्मण और गाय, और इन ब्राह्मण और गाय के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई, सब एक तरीके से। लोगों के यहां पर कानून पास हो रहे कुत्तों की सुरक्षा के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए कानून नहीं पास कर पाते। लोगों के यहाँ पर 2-2 हजार के नोट उड़ाने के लिए हैं कि कोई फूल फाल पी करके डांस करा तो उसके ऊपर 2000 नोट उड़ा दिया, और एक ब्राह्मण रात्रि भर जागृत करके भगवान का पूजन करा करके मंगला स्तोत्र कर रहा है आपके घर में, उसके लिए आपके पास, अरे दक्षिणा छोड़ो, उसके पैर पकड़ो और पैर पकड़ करके बोलो कि हे ब्राह्मण देवता, आपने हमारे घर में बहू को आने के लिए संकल्पित किया, हमारे बच्चे का विवाह करवाया। हे देव, अगर आप नहीं होते तो मैं इतना खर्चा क्यों करता? आप ही सूत्रधार हैं। अभी कोरोना काल में, सुन लो भैया, बिल्कुल, अभी कोरोना काल में बैंड वाले नहीं थे क्या? नहीं थे। ये टेंट वाले नहीं थे क्या? नहीं। अरे वो छोड़ो, परिवार वाले भी नहीं थे, पर बच्चों की शादी होती थी तो ब्राह्मण अपने मुंह में थोड़ा सा रुमाल रख करके वहां पर अपनी जान को, अपने जीवन को संकट में डाल करके वहां पर जाकर के विवाह करवाए। उन्होंने क्यों करवाए? सिर्फ इसलिए करवाए हैं कि इनका घर सुरक्षित हो जाए, एक बच्ची अपने व्यवस्थित घर में चली जाए, एक बच्चे को जीवन साथी मिल जाए। मैं सत्यता बता रहा हूं। तो प्रसंग में आते हैं, धरा देवी और द्रोण जी बहुत निर्धन ब्राह्मण थे। एक बार मतलब निर्धनता के तात्पर्य तो बता दिया कि यूं समझ लो कि कई बार तो भोजन भी नहीं कर पाते, बस अब इससे समझ जाओ कैसे थे। एक बार उनके घर में कुछ अतिथि आए, पंडित जी द्रोण जी महाराज कहीं भिक्षा के लिए गए हुए थे, समय पर नहीं आ पाए। घर पे अतिथि आए हुए देख करके धरा देवी ने उनका यथा औचित्य सम्मान किया, अतिथि देव को बिठाया। अतिथि देव ने कहा कि देवी हमें भूख लग रही है, भोजन का प्रबंध करें। धरा देवी ने जब घर में जाकर के किचन में देखा तो भोजन के लिए तो उनके लिए नहीं था, तो फिर अतिथि को क्या खिलाती? गांव में जाकर के एक दुकान वाले से राशन पानी लेने के लिए जाती हैं।
दुकान वाले से कहती हैं कि मेरे घर में कुछ अतिथि आए हैं, उनके भोजन प्रसादी के लिए मुझे कुछ अनाज दे दीजिए, कुछ दाल चावल जो भी बने आप दे दीजिए। उस दुकानदार ने कहा ठीक है देवी, कहा ठीक है, बदले में आप हमें क्या देंगी? बड़ा हंस करके बोला। धरा देवी ने कहा मेरे पति अभी इस समय घर पे नहीं है, जब आएंगे तो जो भी होगा उचित हम देने का प्रयास करेंगे। बोला देवी जो देना है वो तो आपके पास है। उस दुष्ट ने उस देवी को, उस सती को अनुचित कार्य करने के लिए, मतलब अनाज के लिए, अनाज के बदले अनुचित कार्य के लिए बोला कि आप यदि मेरे साथ कुछ देर रहेंगी तो ये अनाज आपको दे दिया जाएगा। तब धरा देवी ने पास ही में पड़े एक चाकू से पास ही में पड़े एक चाकू से अपने स्तनों को काट करके उस दुकान वाले को दे दिया। बोले ले, इस मांस के लोथड़े से अगर तेरे जीवन का सुख मिलता है तो ये ले। अगर ये मांस के लोथड़े तेरे जीवन का सुख है तो ले। सभी देवता वहां प्रकट हो गए। वो बोले देवी जिन स्तनों को तुमने काट करके दिया है ना, भगवान केवल इन्हीं स्तनों का पान करने के लिए तुम्हारे घर आए। देवी तुम्हारे घर केवल भगवान इन स्तनों का पान करने के लिए आएंगे। वही धरा देवी इस जन्म में माता यशोदा बनी। अरे भगवान को गोद में लेना, भगवान को स्तनपान करवाने का सुख भोगना ये कोई सरल थोड़ी ना है। इसके लिए तो बहुत बड़ी तपस्या चाहिए, और वही तपस्या धरा देवी ने कर दी।